भाई मैंने ट्रेडिंग में एक बात तो समझ ली थी भाई, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो तो उसको भाई बैक टेस्ट करते रहना है। मतलब कि भाई आप मेरे पास जो स्ट्रेटजी थी, जो मैंने भाई आज पूरी की पूरी बैक टेस्ट कर डाली और भाई मैंने उसमें कुछ सुधार लाया जिससे कि भाई स्ट्रेटजी बेस्ट बन पाए और भाई वो मुझे आज काम भी आई। मैंने पूरा का पूरा देखा भाई, मुझे कल ट्रेड मिली थी, उसमें लॉस होने की वजह प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन भाई कल लॉस हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। पूरी पूरी स्ट्रेटजी को भाई मैंने दोबारा से ऐसा न्यू बना डाला। भाई उसमें क्या एंट्री एंट्री में जो मिस्टेक हो रही थी उसको मैं पूरा सुधार डाला। और भाई ट्रेडिंग में भाई एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए भाई, पेशेंस। पेशेंस एंड कैपिटल। भाई पेशेंस के अलावा भाई आप कुछ भी नहीं हो मार्केट में। मार्केट आपको भाई बहुत बार ट्रैप करेगा, आपको लॉस करवाएगा। और भाई खुशी की बात तो आज ये है कि भाई मैं वापस से भाई $501 पे आ चुका हूँ। तो ट्रेडिंग में ये नहीं ज़रूरी कि भाई आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, मतलब ये वर्क नहीं कर रही तो उसको बदल डालो। मतलब भाई आपको बस स्ट्रेटजी कोई कोई भी हो उसमें बस सुधार लाना है कि भाई स्ट्रेटजी आराम से भाई बड़ी हो सके, आपको बड़ा प्रॉफिट दे सके। भाई ऐसा नहीं होता भाई, एक बार में वो स्ट्रेटजी आपको बहुत बड़ा भाई प्रॉफिट नहीं करवा सकती। भाई आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर भाई आपके पास कैपिटल है बड़ा, आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, तो आप भाई मिनिमम भाई आराम से 50,000 या 20,000 आराम से निकाल लोगे। क्योंकि भाई स्ट्रेटजी भाई 1:2 परफेक्ट रखोगे भाई, आपको परफेक्ट रेशियो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए भाई। 1:2 तो 1:2 ही। अगर भाई आपके आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो पहले आपको स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी। मैंने भी भाई बहुत सारा ऐसे वीडियो देखे हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, भाई मैंने उसको पूरा बैक टेस्ट करा है। मैंने भाई आज तक मैंने 10 स्ट्रेटजी बदल डाली है। और भाई मैंने ट्रेड कहाँ से शुरू किया भाई, मेरी खुद की स्ट्रेटजी से मैंने स्टार्ट किया भाई। मैंने मेरी खुद की स्ट्रेटजी से भाई इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, क्या भाई क्या नहीं होता। पहले आपको भाई मार्केट स्ट्रक्चर को समझना चाहिए कि भाई मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, आपको ट्रेंड लाइन समझनी पड़ेगी। आपको वो क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा भाई कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, लिक्विडिटी क्या होती है। वो भाई मुझे लिक्विडिटी अभी तक भाई थोड़ी समझ आती है, इतनी ज़्यादा भी समझ नहीं आती भाई लिक्विडिटी में क्या होता है। लिक्विडिटी में भाई एसएल सबके तोड़ने जाती है भाई मार्केट, उतना तो मुझे पता है बेसिकली। मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं। ऐसा नहीं भाई ट्रेडिंग में आपको भाई सीखना सीखना तो पड़ेगा ही भाई। आप बहुत लेजीनेस में कंफर्ट जोन में होगे जिससे आप नहीं सीख पाओगे। मैं भी पहले ऐसा ही था कि भाई पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करो वो करो भाई। भाई आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप मार्केट को समझ पाओ, आप भाई ऐसा नहीं कि भाई आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप भाई डेमो ट्रेड करो भाई, डेमो ट्रेड करो। साइड साइड में इनकम बनाओ। मैंने बहुत बार कहा है कि भाई आप साइड इनकम पहले बनाओ, क्योंकि भाई आपके पास साइड इनकम नहीं होगी तो भाई आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे, कैसे कैपिटल बना पाओगे। तो इसलिए भाई मैं यही कहता हूँ कि भाई आपको ट्रेडिंग में बस स्ट्रेटजी, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड भाई कैंडल स्टिक ऐसे बहुत से काम तो नहीं आते भाई, लेकिन भाई बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि भाई कैंडल स्टिक सीख लो। कैंडल स्टिक सीखने से भाई आप नहीं ये नहीं बन जाओगे भाई आप प्रॉफिटेबल हो गए, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे सिर्फ कैंडल स्टिक से। क्योंकि भाई मैं से पहले मैं भी यही सोचता था कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए भाई अब तो मैं मास्टर बन चुका हूँ। ऐसा नहीं होगा भाई, आपको भाई मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पूरा कि भाई कैंडल स्टिक किस लिए है कि भाई कौन एक कैंडल है भाई, डोजी कैंडल है, अगर अप ट्रेंड में आई तो वो डाउन ट्रेंड में ले जाएगी, क्योंकि भाई वो रिवर्सल कैंडल कैंडल है भाई, रिवर्सल कैंडल है भाई। डोजी कैंडल अगर अप ट्रेंड में मिली तो डाउन ट्रेंड कर डालेगी, अगर डाउन ट्रेंड में मिली तो अप ट्रेंड में डालेगी। मतलब कि भाई आप अपने हिसाब से भाई ट्रेडिंग को हल्के में ना लो, मैं यही कहना चाहूँगा।